जब लैला मजनू अपने आप में, लैला को तुमने शायद पढ़ा नहीं होगा, लैला अपने आप में एक कानी थी और कलूटी थी, काली थी, एक आंख उसकी भैंगी थी और एक ठिकनी सी लड़की थी, बिल्कुल बेकार सी लड़की थी। जब मजनू उसके सामने कपड़ा फाड़ने लग गया और खून शरीर का निकालने लग गया और 24 घंटे वहीं खड़ा रहने लगा झरोखे के सामने, तो राजा ने उसको पकड़ के राज दरबार में बुलाया। उसका मजनू, हम बहुत बदनाम हो रहे हैं तुम्हारी वजह से, पूरा हमारा नगरी पूरी बदनाम हो रही है, आज ज्यादा ट्रैफिक रुक रहा है, ये सामने 20-25 सुंदरियां खड़ी हैं जो राज दरबार की हैं, इसमें से कोई चुन लो और लैला को भूल जाओ। उन्होंने एक को देखा, देखने के बाद था इसमें लैला तो कोई है नहीं, तो लैला नहीं है तो मैं इनको लेके क्या करूंगा। फिर तुम्हारे मन में कालापन और महंगापन और छोटापन और बड़ापन और धोती कुर्ता पहना हुआ, सफेद कपड़े और महंगे कपड़े और दूसरे कपड़े पहने हुए, वो कोई अर्थ नहीं रखेगा। फिर तुम्हारे सामने गुरु का बिंब होगा, एक आत्म चेतनता होगी, उनको अपने आप में, जब तुम आंख बंद करोगे तभी गुरु दिखाई देंगे, आंख बंद नहीं करोगे तभी गुरु दिखाई देंगे। जब ऐसी स्टेज आएगी तुम्हारे जीवन में, तुम स्वयं अपने आप में गुरुत्व प्राप्त कर लोगे। जब गुरुत्व प्राप्त कर लोगे तो तुम स्वयं ब्रह्मा कहलाओगे, तुम स्वयं विष्णु कहलाओगे, तुम स्वयं रुद्र कहलाओगे, तुम जीवन की एक ऊंचे उठने की क्रिया होगी, अपने आप पुण्य जागृत हो जाएगी। कितनी साधने करोगे, कहां तक साधने करोगे, समय तुम्हारे पास बहुत कम है। ये सीधा स्टेज है, सीधा तरीका है, मगर उसके लिए तुम्हारे आंख में उतनी तड़फ बेचैनी होनी चाहिए, उतना आंसू झिलमिलाने चाहिए, उतना ही समर्पण भाव होना चाहिए, अपना सब कुछ लुटा करके भी बहुत कुछ प्राप्त करने की क्रिया होनी चाहिए। और ऐसा तुम में हो, मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं। योगियों ने और साधुओं ने एक सौ से एक ही बात कही है कि जीवन को अगर समझना है तो बुद्धि पक्ष से नहीं समझा जा सकता है। और जब बुद्धि पक्ष समाप्त होगा, और जहां पर बुद्धि पक्ष समाप्त होगा वहीं से भावना पक्ष या श्रद्धा पक्ष प्रारंभ होगा। मीरा की अभिन्न सहेली ललिता थी और ललिता को 25 जन्म और लेने पड़े, जबकि राजा को एक भी जन्म नहीं देना पड़ा। राजा और ललिता दोनों अभिन्न सहेलियां, दोनों कृष्ण की अत्यंत प्रिय, दोनों को समान रूप से कृष्ण प्रिय हैं, दोनों को समान रूप से प्रेम की वर्षा कृष्ण कर रहे हैं। मगर क्या कारण था कि राजा उसी जीवन में पूर्ण मुक्ति को प्राप्त हो गई और ललिता को 25 जन्म और लेने पड़े। और इसका मूल कारण यह था कि राजा का सारा अंग गल गया था, समाप्त हो गया था। उसके मन में तो एक ही बात थी कि कृष्ण दूसरों से प्रेम कर ही नहीं सकते, अगर मुझसे प्रेम करते तो केवल मुझसे ही प्रेम करते। हो सकता है उनके चारों तरफ गोपियां सैकड़ों हो, हजारों हो, लाखों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर राधाएं सैकड़ों नहीं हो सकती। राधा तो केवल मैं हूं, मैं ही रहूंगी। और यदि वे राधा को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो फिर मुझसे ही प्रेम करते हैं। दूसरे संसार में सैकड़ों उनके पास आती भी है या जाती भी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कृष्ण दूसरों से प्रेम कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। और यदि कोई कहता भी तो राधा कहती है कि यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण दूसरों के सामने देख तो सकते हैं, दूसरों के हृदय में नहीं उतर सकते। और इसका कारण था कि राधा ने अपना सारा अंग गला दिया था, अपना सारा अंग का समाप्त कर दिया था। और अंग को गलाने की क्रिया, अंग को समाप्त करने की क्रिया बुद्धि पक्ष को समाप्त करने की क्रिया है। मगर ललिता के मन में अहम था, यद्यपि वो राधा की अभिन्न सहेली थी, यद्यपि बचपन से राधा के साथ तो जीवन व्यतीत किया, यद्यपि जहां जहां भी राधा गई वहां ललिता गई, मगर ललिता के मन में हर समय बुद्धि पक्ष पूरी रहा था कि कृष्ण शायद राधा को ज्यादा प्यार करते हैं, कृष्ण राधा के ज्यादा निकट है, कृष्ण राधा को ज्यादा चाहते हैं, मुझे कम चाहते हैं। जब बांसुरी बजाते हैं तो राधा को अपने पास ज्यादा खींचते हैं, मुझे कम खींचते हैं। और यह बुद्धि पक्ष ललिता को पूर्ण रूप से उसके हृदय को उजागर नहीं कर पाया, ललिता पूर्ण रूप से अंदर जा नहीं पाई और ललिता को दूसरा जन्म लेना पड़ा, तीसरा जन्म लेना पड़ा, चौथा जन्म लेना पड़ा और 25वें जन्म में वो मीरा बनी। और जब मीरा बनी और मीरा बनकर के जब उसका सारा अहम समाप्त हो गया, सारा बुद्धि पक्ष समाप्त हो गया, जब उसने एक ही बात का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, मैं दूसरा समझता ही दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे तो केवल एक ही आराध्य है, एक ही चिंतन है, एक ही विचार है, दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं तो केवल उसको जानती हूँ, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मैं दूसरे पति को जानती भी नहीं, दूसरे आदमी को नहीं जानती। संसार में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, केवल एक ही पुरुष है और उसका नाम श्री कृष्ण है। इतना आम को गला दिया और आम को गला दिया और मीरा पूर्ण रूप से समर्पित हो गई, पूर्ण रूप से मोक्ष को प्राप्त हो गई,
पूर्ण रूप से ध्यान अवस्था में चली गई, पूर्ण रूप से अपने आप में चेतनी हो गई, या जिसको मुक्ति कहते हैं, या जिसको मोक्ष कहते हैं, या जिसको ब्रह्म से साक्षात्कार करने की क्रिया कहते हैं, वो हो गई। मैंने ये उदाहरण जानबूझ के आपके सामने रखा। जानबूझ के इसलिए रखा कि एक जीवन में ही आदमी ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकता है ज्ञान के द्वारा, और यदि उसमें अहम थोड़ा सा भी बच जाता है उसको आगे 25 जन्म लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि वो अहम 2 जन्मों के बाद समाप्त हो सकता है 3 जन्मों के बाद समाप्त हो सकता है 20 जन्मों के बाद समाप्त हो सकता है 25 जन्मों के बाद समाप्त हो। और राधा ने एक जन्म में ही, एक जीवन में ही अपने अहम को समाप्त कर दिया और पूर्ण रूप से ब्रह्मत्व में लीन हो गई, पूर्ण रूप से कृष्ण में अपने आप में खो गई। क्योंकि जहां अहम है वहां ब्रह्म नहीं है, वहां चेतनी अवस्था नहीं है, वहां आनंद की अनुभूति भी नहीं है, वहां आनंद की अभिव्यक्ति भी नहीं है, वहां कोई क्रिया नहीं है, वहां कोई पद्धति नहीं है, वहां कोई चेतना नहीं है, वहां कोई प्रस्फुटन नहीं है। जीवन में सबसे ऊंचा प्रेम प्रेमी और प्रेमिका का होता है, और वो संबंध गुरु और शिष्य का बनना चाहिए, वो भक्त और भगवान का वो संबंध बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो 3 बजे का टाइम दिया, नहीं मिली तो फिर वो भटक रहा है, देख रहा है, तड़फ रहा है, यूं देख रहा है, इधर देख रहा है, फिर फोटो निकाल रहा है, फिर देख रहा है, ऐसा होना चाहिए। मैं जोधपुर में एक बार गर्मी के दिन थे, मैं बैठा था, ये बात 7-8 साल पहले की बात है। यहाँ तुम्हारा आपुड़ एक जगह है, कोई 23-24 साल का एक लड़का आया, जवान, सुंदर, स्वस्थ, बिल्कुल टाई वाई लगाई हुई, और कुर्सी पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो कुर्सी बैठा, हाथ डाल चित्र दिखाया। तो मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, मैं कहा कहो, मेरे 12 बज गए, फिर तुम 4 बजे आ जाना। तो नहीं मुझे 1-2 मिनट और लगेंगे। फिर निकाला, सर ये क्या कर रहा है? उसे दिखता भलेकर का लड़का है, और अब मेरे जीवन शिष्य तो सैकड़ों अनेक रूप है, भगवान कई रूपों में आते। मेरे तो रूप, तुम्हारे जीवन में तो एक ही भगवान है, गुरु ही, मेरे तो हजारों रूप है। तो उसे यूं करके मेरे को देखता है, तुम कोई क्रिश्चियन है क्या? तो नहीं मुझे हिंदू, पक्का हिंदू। तो हिंदू तो है। मैंने कहा तुम कुछ बात करनी? हाँ गुरुजी, एक सेकंड। निकला तो मैंने कहा तुम कोई अभी पागलखाने छूट के साधरा से आया? कहाँ रहता है? तो मैं रायपुर में रहता हूँ। तो मैं रायपुर में तो कोई ऐसा है नहीं पागलखाना, या तो आगरा में या साधरा में, तो तुम रायपुर में कैसे आया? तो आप मुझे पागल समझ रहे? मैं कहा तुम जो कर रहा है उसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मेंटली गड़बड़ करी, या तुम कोई भाग के आया हुआ है। कहने की ऐसी कोई बात, आप मेरी बात सुनिए। तो मैं कहा तुम बोलेगा तो सुनूंगा, मैं कैसे सुनूंगा? गुरु जी क्या है कि आपको क्या बताऊं गुरु जी? तो कुछ बात कि आप कोई बुरा तो नहीं मानेंगे? तो फिर निकला गुरु जी मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, तो कह दे, आप बुरा नहीं मानेंगे। तुम काय के लिए बुरा मानूंगा? तुम कुछ कहेगा, गाली देगा तो मैं थप्पड़ मार दूंगा तुम्हें, बुरा तो मानूंगा नहीं, थप्पड़ मार दूंगा। तुम ये बात है, तुमसे मजबूत हो क्यों? नहीं वो तो कोई बात नहीं, मैं आपको कह देता हूँ, 15 मिनट हो गए, कह दूंगा फिर तुम। आपने कोई प्रेम किया गुरु जी किसी से? ऐसा शिष्य पहली बार आया ऐसा पूछने के, सीधा गुरु जी से डायरेक्ट कन्वर्सन पूरा किया है, बहुत किया है, अपने गुरुओं से किया है, देवताओं से किया है, अपनी पत्नी से किया है, वो सब। ये तुम ऐसी ये बात मत करो गुरु जी। मैं जो पूछ रहा हूँ मैं कुछ और बात पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। फिर वो निकाला, मैं बिल्कुल 2 टूक बता रहा हूँ। वैसे मैं समझ तो गया था कि ये काय का चक्कर है, क्या है साला। तो मैंने कहा कैसा, तुम क्या पूछना चाहते हो? आप 2 टूक शर्माइए मत, सब सही हो, मैं किसी को कहने वाला नहीं हूँ। आपकी बात मेरे पेट में रहेगी। आपने किसी प्रेम किया? तो मैं क्या के लिए तुम्हें कहूँ? कोई ठेका है नहीं तुम्हें कहूँ ये बात। अब किया भी होगा, नहीं किया होगा, कि अब इतनी जिंदगी लंबी चौड़ी ली होगी, शायद किया भी होगा, शायद नहीं भी किया होगा, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? गुरु जी पूछ इसलिए रहा हूँ कि एक प्रेमी ही प्रेमी का दिल जान सकता है गुरु जी, आप नहीं जान सकते। आप क्या जानो प्रेम क्या होता है गुरु जी, आप नहीं जान सकते। तो मेरे से दर्द बोल, पहले दर्द क्या है, कितना बड़ा दर्द, इतना है, कुछ मालूम पड़े कितने मैंने इतना सा दर्द दिया होगा जिंदगी में, तो साहब इतना दर्द भोग रहा होगा। अब मालूम नहीं तेरे दर्द तक मैं पहुंचू नहीं पहुंचू, मगर क्या नहीं
आप ये पहले ये बताए तो मैं अपनी समस्या बताऊं। तो मैंने नहीं किया प्रेम, जैसा तुम कर रहा है वैसा जिंदगी में किया ही नहीं कि करते होता शिष्य पकड़ के मुझे कभी जेल में डाल देते या थाने पहुंचा देते। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम कर क्या रहा है कि कुछ नहीं, अभी बता रहा हूँ जी। ठीक है ठीक है। ईसा मसीह का फोटो हो गया जाता है इसके पास। तो गुरु जी क्या है कि मैं प्रेम करता हूँ गुरु जी। ये तो जितना भारतीय जो पैदा हुए वो सब यही करते हैं। सबसे पहले यही करते हैं, वो नहीं सफल होते हैं तो फिर दूसरा गुरु के पास जाते हैं। तो बाद की स्टेज है, शुरू तो यही करते हैं, इसमें तो फेल होते हैं तो फिर गुरु के पास पहुंचते हैं। ये तो अब सेकंड स्टेज में आया, सही है। नहीं आप मजाक में समझिए गुरु जी, प्लीज आप मजाक में समझिए, मैं मजाक समझ ही नहीं रहा। मैंने जिंदगी में गुरु जी प्रेम किया, मैंने तुम बहुत महान कार्य किया और कोई नहीं कर सकता। तूने किया, ये दुनिया धन्य हो गई, हमारा हिंदुस्तान धन्य हो गया। फिर हुआ क्या? क्या आप पुष्पा को जानते हैं? मैं जहां तक मैं अपना माइंड दौड़ा रहा हूं उसमें तो हमारे पड़ोस में कोई पुष्पा नहीं है। और जो पुष्पा को नदी का नाम भी नहीं गंगा होता तो नदी का नाम, गंगा को आप गंगा जानते हो तो मैं कहता हाँ गंगा द्वार में, कोई यमुना को कहते यमुना जानते भाई यमुना वहां। पुष्पा तो कोई पुष्प तो है क्या? नहीं पुष्प नहीं गुरु जी, पुष्प नहीं, पुष्पा की बात कर रहा हूं। तो मैं तो नहीं जानता, तुम कोई बात हो तो बता। पुष्पा वो शख्सियत है जिसको मैं प्यार करता हूँ। तो मैं क्या तू मुझे प्यार करता हूँ मैं कैसे पहचानूंगा भैया? तो रहता कहाँ है? मैं हापुड़ में रहता हूँ। मैं तो हापुड़ में आया नहीं, यही तो गड़बड़ है गुरु जी। आप आते मैं दिखा था आपको गुरु जी, और मैं दिखा था तो गारंटी के साथ में आप हापुड़ से हटते नहीं, वही खड़े रहते। उसको देखने के बाद आप हिल नहीं सकते गुरु जी, मैं आपको बताता हूँ। तो हिल करके चोरी यहाँ तक आ गया गुरु जी। अब तो क्या है गुरु जी, पहले बहुत प्रेम था हमारा, मैं रोज उसको ताकता रहता था। वो कभी बोली नहीं जिंदगी में, आज तो बोली नहीं गुरु जी मुझसे, मैं ही ताकता रहता था, वो मेरी परवाह नहीं करती गुरु जी। अब आप कुछ ऐसा जंतर मंत्र कुछ ऐसा करिए गुरु जी कि वो बस 7 ताले तोड़ करके आ जाए, आए और एकदम से कहे मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ऐसा करो। आप कुछ ऐसा कर दीजिए। मैंने सुना आप बहुत तंत्र मंत्र जानते हैं, बहुत पत्रिकाएं पढ़ी, आपकी किताब पढ़ी है और प्रैक्टिकल तो पढ़ी है। ये फोटो आप देखिए, मुझे फोटो दिखाई दिखा के फिर हमने आंखों से लगाया। भाई अब ये तूने कभी बातचीत थोड़ी बहुत हुई? मुझे बातचीत तो हुई नहीं, गलत हुई है बातचीत। सबसे बात करती मुझसे बात नहीं करती, रहती मेरे पड़ोस में सामने रहती। आप हाँ भरिए कि आप हमारा मिलन करवा देंगे। आधा घंटा तो गया, दिमाग खराब होते होते तो ये सारा दिमाग खराब हो गया। प्रेम में ऐसे होते ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये भी है कि उसमें लैला मजनू की फील्ड में एक और पैदा हुआ है। तो मैं तो नहीं कर सकता, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। मैं पुष्पा को लाकर तुमसे नहीं मिला सकता, ऐसी एजेंसी खोली नहीं है कि किसी के प्रेमी नहीं होते वो बोले नहीं तो लाके मैं नहीं कर सकता। मेरा कहना हुआ और कुछ ढूंढ के नीचे बेहोश राम कुछ ढूंढ के अलग खुद गिर गए। नाटक है। अब देखिए तुम मुंह से झाग आ रहे हो, सारा पागल मुश्किल हो जाएगी। पानी की छींटे मारे, 2-4 छींटे मारे, जोर से कुर्सी हिली, पत्नी दौड़ के आई। क्या हुआ क्या हुआ? मतलब हुआ कुछ नहीं, पुष्पा नहीं आई इसलिए। कौन सी पुष्पा? मैं तो खुद ने फोटो नहीं देखा अभी तक। इसकी जेब में फोटो है, इसकी जेब से फोटो निकाला तो एक लड़की का फोटो था इतना सा, मतलब दूर से खींचा हुआ, तो वापस जेब में डाल दिया। निकाल 8 बीट खत्म नहीं हो जाए इसकी, 8 बीट के पास में रखे तो ठीक रहेगा, वो आधे धड़कता रहेगा, कोई जरूर नहीं शायद इसी से पेश में करो। ये घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया सारा। उसको जूता सुंगाया, मिर्ची डाली नाक में, सब कुछ खेल किए, होश भी नहीं है। पुलिस केस अलग बन जाएगा कि आपने इसको कुछ किया इसलिए मर गया, या पानी पिलाया आप लोग, ये सारा बेहोश हो गया। उसको बाहर लगा, गर्मी के दिन थे, हवा की झपट्टे मारे। शिष्य को बुलाया, मैंने कहा भाई ये अब शिष्य कैसे बताऊं मैं क्या? मैंने कहा भाई बैठा बैठा गर्मी थी, बेहोश हो गया। गुरु जी आप 12 बजे मत मिला करिए। मैं नहीं मिलेंगे, आएंगे से ध्यान रखेंगे। 12 बजे जो आते हैं, कोई ऐसा तो ऊपर मैं पहले वो देखा नहीं कि 12 बजे दिमाग खराब होता है, घर में देखा नहीं, इसलिए मैं तो कुछ बोला नहीं। करीब 4 बजे जाकर होश आया उसको, होश आ गई। पुष्पा बस चलो मेरा चिंता मत कर, तू ठीक है कि नहीं? गुरु जी आप बताओ आप क्या करेंगे? मैं जरूर करूंगा, मैं तो हेल्प करने के लिए पैदा हुआ। चलो वापस पागल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। मैं खुद चलूंगा, आप चल रहा हूँ तेरे साथ, उसको पकड़ कर लाऊंगा, तुम चिंता मत कर, तुम ठीक हो पहले। प्रेमी प्रेमिका का संबंध कैसा होता है उदाहरण दिया आपको। ये संबंध होते हैं, और ऐसा संबंध अगर भगवान से हो जाएगा तो तुम मीरा बन जाओगे, तुम कबीर बन जाओगे, फिर तुम सूर बनोगे, फिर तुम तुलसी बनोगे, फिर तुम रैदास बनोगे, फिर तुम चैतन्य बनोगे। ऐसा संबंध अगर तुम्हारे गुरु से होता है
तब तुम्हारे गुरु तुम्हारे प्राणों में स्थापित होते हैं। एक दीवानगी, अपने आप में एकदम से अटैचमेंट, उसके बिना हम रह नहीं सके, ऐसी स्टेज, जब ऐसी स्टेज आती है तो समझना चाहिए कि वो हमारे प्राणों में स्थापित हैं। जब वो प्राणों में स्थापित हैं तो अपने पूरे चैतन्यता के साथ स्थापित हैं। मैं, अगर तुम बहुत गरीब हो और किसी करोड़पति की गोद में चले जाओ, मतलब गोद ले ले, वसीयत में गोद ले ले, तो उस बात, उसके पास करोड़ रुपए वो तुम्हारे हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे, उसमें तुम्हें कमाना नहीं पड़ा। तुम तो गरीब थे, मगर चूंकि तुम गोद गए उस करोड़पति के, तुम्हें कुछ मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये शिष्य परिषद या गुरु परिषद या दूसरे दुर्गा सप्तशती या पाठ करने की जरूरत नहीं है। तुम जो ही गुरु को अपने प्राणों में स्थापित किए तो गुरु का जितना ज्ञान, जितनी चैतन्य, जितने मंत्र जाप, वो सब तुम्हें अपने आप समाहित हो जाएंगे। फिर तुम्हें साधना करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये एक रास्ता है, वो रास्ता भी है जो माला जपने का है, ये रास्ता भी है। इस रास्ते में तुम्हारा शिष्य बनना जरूरी है, और शिष्य का मतलब है अपने आप में पूर्ण रूप से गुरु से लीन हो जाने की क्रिया, शिष्य बनने की क्रिया। और ऐसी स्टेज में तुम कुछ नहीं हो, केवल एक चिंतन है कि वह गुरु, जो भी तुम्हारा गुरु। अब इसमें कोई स्वार्थ नहीं हुआ, मैंने ऐसा नहीं कहा तुम गुरु को 5 करोड़ रुपए लाके दो, मगर तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवं समर्पयेत्, ये सब कुछ जीवन तुम्हारा है। जब मेरे जीवन से जुड़ी हुई चीजें, मेरा धन दौलत ऐश भोग आराम, वो सब कुछ तुम्हारा है। तदीयम वस्तु को आपने मुझे दिया है, तुभ्यमेवं समर्पयेत्, आपको मैं समर्पित करता हूं। इसके साथ साथ मेरा झूठ, मेरा छल, मेरा कपट, मेरी कमियां, मेरी न्यूनताएं, मेरे गृहस्थ की समस्याएं, वो भी मैं आपको समर्पित करता हूं कि वो भी आप उसको ठीक करें। और गुरु जब ये स्टेज आएगी तो गुरु आपकी समस्याओं को अपने आप अपने सिर पर लेकर ठीक करेगा ही, वो नहीं है फिर तो उसमें तो दूर आ ही नहीं सकता। ऐसी स्टेज आने की क्रिया होती है, ये स्टेज आने की क्रिया प्राणोत्थान क्रिया कहलाती है।